तो जेंडर क्या है, नाउन का पार्ट है। इससे पहले हमने नाउन पढ़ा था, और नाउन में क्या पढ़ा था, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, और नाउन की गलतियां किस तरीके से सेंटेंस में आती हैं, ये सारी चीज़ हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जेंडर। जेंडर क्या होता है, जेंडर होता है लिंग, ठीक है। कैसे कि कोई नाउन स्त्री है पुरुष है, जैसे कैसे पता लगे, जैसे हमने लिखा डॉग, ठीक है, तो ये डॉग मेल है या फीमेल है, यानी हमें पता चला ये मेल है, ठीक है, या फिर फीमेल है। तो हमें अगर पता लग गया कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस में उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जेंडर होता क्या है, जेंडर से हमें ये पता चलता है कि कोई नाउन मेल कैटेगरी में आ रहा है या फीमेल कैटेगरी में आ रहा है। जैसे सच एज, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हॉर्स, ठीक है, हॉर्स क्या हो गया, मेल कैटेगरी में आ गया, और इसका फीमेल कैटेगरी क्या है, मेयर। घोड़ा, घोड़ी, ठीक है। डॉग, और इस डॉग क्या हो गया मेल कैटेगरी में, और इसका फीमेल कैटेगरी क्या हो जाएगा, विच, BITCH, विच। ऑक्स, बैल, और क्या हो जाएगा, काउ, यानी ऑक्स मीन्स बैल, काउ मीन्स गाय, और फादर और मदर, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, सर ये तो हम जानते हैं, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो देखो इनको पढ़ने की जरूरत क्या है, जैसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, घोड़ा अपनी घास खा रहा है, ठीक है। एक घोड़ा अपनी घास खा रहा है। एक घोड़ा के लिए क्या लगाओगे, आ हॉर्स, आ हॉर्स। आप खा रहा है कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आ हॉर्स इज। अब घास खाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ईटिंग या ग्रेजिंग, ग्रेज चरना, ग्रेजिंग। अब देखो ग्रेजिंग, अपनी घास, तो अपनी के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएं, ग्रेजिंग, हिज, ग्रेजिंग हिज, क्या होगा, हिज ग्रास, क्लियर है। तो हमने क्या लगाया है, हॉर्स के साथ हिज लगाया है यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब यहीं पे अगर सेंटेंस होता घोड़ी, सेंटेंस क्या होता घोड़ी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा हर, यहाँ पे क्या यूज होगा, हर, यहाँ पे क्या यूज होगा, हर। यानी जैसे ही यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यानी पहले मेल कैटेगरी आ रही थी, अब फीमेल आ गया, तो जब मेल आ रहा था तो क्या यूज हो रहा था, हेज हो रहा था, अब फीमेल आ गई तो हर हो रही, हर यूज होगा। तो कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू नाउन, अकॉर्डिंग टू जेंडर, हमें सेंटेंस में कई चेंजेस करने पड़ेंगे, और यही चेंजेस क्या होते हैं, जब आप कोई कॉम्पिटिशन देते हो या सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम, इस तरीके की गलतियां आ सकती हैं, या खुद भी सेंटेंस बनाते हो, चाहे वो स्पोकन हो या फॉर राइटिंग हो, तो ये चीजें अगर हम ऐसे लिखते हैं और गलतियां करते हैं, तो इनकी हमारी गलतियां भी हो सकती हैं। अगर इनको इस तरीके से समझ के लिखते हैं और हमें चीजें आती हैं, तो हम गलतियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया, आपको समझ में आया जेंडर क्या होता है। हमें जेंडर से ये जानना है कि मेल कैटेगरी में आ रहा है कोई नाउन, या फीमेल कैटेगरी में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कितनी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इनको देखते हैं हम, इनके कितने काइंड्स होते हैं। तो काइंड ऑफ जेंडर देख लेते हैं, जेंडर के प्रकार देखिए। काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार, ठीक है। जेंडर के प्रकार के कौन से होंगे, पहला काइंड्स कह सकते हो, टाइप कह सकते हो। पहला है मैस्क्यूलाइन, मैस्क्यूलाइन जेंडर,
मैस्कुलाइन जेंडर, यानी इसे कौन सा कहेंगे, पोरस लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। दूसरा फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, इसको कौन सा कहेंगे, स्त्रीलिंग, मतलब फीमेल। तीसरा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कौन सा है, जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा मेल है या फीमेल है, ठीक है। फोर्थ न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इनको देख लेते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएंगी, किसी भी बुक में कहीं भी डालोगे तो मिल जाएंगी, तो डेफिनेशन की लिखने की जरूरत नहीं है, या चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। देखो मैस्कुलाइन कौन सा हो गया, मैस्कुलाइन जो मेल को रिप्रेजेंट करे, जैसे बॉय हो गया, ठीक है, ठीक है। और क्या हो गया, बॉय हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, हॉर्स हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मेल कैटेगरी को कर रहे हैं। फीमेल कौन सा हो गया, फीमेल क्या हो गया, मेयर हो गया, घोड़ी, ठीक है, गर्ल हो गया, ठीक है। और डॉग का क्या था, विच, TCH। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा फीमेल की कैटेगरी को बताने वाला। अब कॉमन जेंडर कौन से होंगे, जैसे बेबी, ठीक है, बेबी। और कौन सा हो गया, डॉक्टर। और कौन सा हो गया, टीचर, एडवोकेट। यानी ये चीजें क्या है, लिविंग तो है, लेकिन हमें इनका जेंडर नहीं पता चल रहा है। ये लिविंग तो है, लेकिन हमें इनका क्या नहीं पता चल रहा है, जेंडर नहीं पता चल रहा है कि वो अब बेटी है, और मैन डॉक्टर भी हो सकता है। टीचर, टीचर मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल में कौन सा आएगा, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं है। तो इसमें क्या आ सकता है, जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, बुक। अब ये कौन से जेंडर है, ठीक है। अब बताओ टेबल मेल है या फीमेल है, चेयर मेल है या फीमेल है, बुक कौन सा जेंडर है। तो इनको सबको किस में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में, ठीक है, निर्जीव। कोई डाउट इनमें, तो इनको चाहो तो हम इनकी डेफिनेशन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज हमें सीखना है, ठीक है। हटा दें, देखिए नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया इतना। अगर आपको इनकी डेफिनेशन चाहिए तो फिर डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो तो फर्स्ट कौन सा था हमारा, फर्स्ट था हमारा मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नाउन, द नाउन tells us about male, मेल सेक्स, ठीक है, मेल सेक्स, मेल सेक्स के बारे में बताया। एज कॉल्ड, एज कॉल्ड मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर, क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो आप, एग्जाम्पल क्या होगा, बॉय, बॉय, हॉर्स, फादर, ठीक है। तो बॉय भी मेल के बारे में बता रहा है, हॉर्स भी मेल के बारे में बता रहा है, फादर भी मेल के बारे में बता रहा है। कोई डाउट इसमें, तो इसको आप लोग, द नाउन, एक
नाउन, कोई भी नाउन विच टेल्स अस, जो हमें बताए अबाउट अ मेल सेक्स, जो किसके बारे में बताए, मेल सेक्स के बारे में बताए, मेल के बारे में बताए, इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। उसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। हटा दें, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, फेमाइन जेंडर। देखिए सेकंड, फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। तो ये किसके बारे में बताएगा, द नाउन, देखो द नाउन which tells us about फीमेल सेक्स, जो फीमेल के बारे में बताए, किसके बारे में बताए, जो फीमेल के बारे में बताए, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता है, मेयर हो सकता है, लड़की, घोड़ी, और क्या हो सकता है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में बता रहे हैं, फीमेल के बारे में। हटा दें, देखिए नेक्स्ट, आपको अगर नोट करना हो इसको तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके अच्छे से नोट करें। देखो अगला कौन सा है, कॉमन जेंडर। थर्ड, थर्ड कौन सा था हमारा, कॉमन, कॉमन जेंडर। तो कॉमन क्या होता है, द नाउन which does not specify the sex but only indicates a living things is called कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर क्या है, वो लिविंग तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में वो कौन सा सेक्स है, वो फीमेल है या मेल है। ठीक है, तो क्या होगा, बेबी हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है, एडवोकेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। हमें इससे क्लियर नहीं हो रहा कि एक्चुअल में वो मेल है या फीमेल है। तो ये कौन सा जेंडर हो गया आपका, ये जेंडर हो गया कॉमन जेंडर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग वीडियो को कोई डाउट लगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कहीं भी डाउट लग रहा है तो जरूर लिख के बताएं कमेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, देखो न्यूटर जेंडर क्या होता है, नपुंसक, मतलब निर्जीव चीज है। ठीक है, द नाउन which tells us about a non living
ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। कोई डाउट? क्या लिख सकते हो? टेबल लिख सकते हो, चेयर लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके जेंडर। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, ठीक है। इट मीन्स if you want to study gender is divided. Second is feminine gender, third is common gender, fourth is masculine gender। यानी फर्स्ट हमारा क्या रेफर करता है? मेल को, सेकंड हमारा क्या? फीमेल को, थर्ड कॉमन जो किसी को रेफर नहीं करता, लिविंग थिंग को बताता है, और फोर्थ हमारा न्यूट्रल जो नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है, ठीक है। अब देखिए, अब इतना तो हमने पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हमने पढ़ा क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि ये हमने पढ़ा क्यों? तो हमें इनका यूज करना सीखना है, ठीक है। हमें इनका यूज करना सीखना है किसमें? सेंटेंसेस में। कैसे? जैसे अगर एक सेंटेंस आ जाए, द मून इज the moon is delighted या giving the moon is giving us his light। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है, हिज, हर, इट्स, ये शब्द है जो अपनी के लिए यूज कर रहे हैं हम। किसके लिए? अपनी के लिए। द मून इज गिविंग अस, मून हमें दे रहा है अपनी लाइट, मून हमें अपनी लाइट दे रहा है, ठीक है। मून हमें अपनी लाइट दे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? मून के लिए, मून को हम स्त्री माने, पुरुष माने, लिविंग माने, नॉन लिविंग माने, न्यूट्रल माने, जो 4 हमने पढ़े हैं। मैस्कुलाइन जेंडर समझे, फीमेल जेंडर समझे, न्यूट्रल जेंडर समझे या कॉमन जेंडर समझे, कौन सा समझे, और इसके अकॉर्डिंग ये पॉजेसिव कौन सा यूज होगा, यानी अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि मून को क्या माने। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। इसको पढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें ये सीखना है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हमें कोई कहेगा कि सर हमें एस यूज करना है, कोई कहेगा हर, कोई कहेगा कुछ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में इसको माने क्या, हमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या मानते हैं? अभी हम इसमें मानते हैं हर। इसका आंसर क्या है? हर। ये इसका आंसर। कैसे? इसको आगे चल के हम सीखते हैं आगे, ठीक है। हटा दें इसको। देखिए, जेंडर को यूज करने के रूल, ठीक है। रूल कैसे जेंडर को यूज करता है? तो देखो, फर्स्ट रूल क्या है? रूल ऐसे नाउन जो सुंदरता यानी ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस यानी शांत प्रियता, शांति, जेंटलनेस,
जेंटलनेस, जेंटलनेस, कोमलता, आदि को दिखाते हैं, उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर मानते हैं और उसमें सी, हर, हर्ष का यूज किया जाता है। देखो, कोई चीज सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटल यानी नाजुकता, ठीक है, सॉफ्टनेस, कोई कोई ऐसा नाउन जो सॉफ्टनेस, सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस ऐसी चीजों को जब दिखाए तो उस नाउन को हम क्या मान लेते हैं? फेमाइन जेंडर। क्या मान लेते हैं? फेमाइन जेंडर। और फेमाइन जेंडर में फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो सी करते हैं, या हर करते हैं, या हर्स करते हैं। यानी अगर सी की जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट की जरूरत है ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव की जरूरत है तो पॉजेसिव। क्लियर है? तो अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो ये दिखाते हैं? ठीक है, तो उन वर्ड्स को नोट कर लेते हैं, इसको हटा दें। ये समझ में आया आपको? ऐसे अभी मून का एग्जांपल देखा था हमने। तो मून क्या करता है? हमें शीतलता देता है या हार्डनेस देता है? मून हमें शीतलता देता है। तो जब शीतलता देता है इसलिए हमने उसको, मून को क्या मान लिया? स्त्री। मून को हमने क्या मान लिया? स्त्री, यानी फीमेल। फीमेल माना तो क्या होगा? फीमेल के अकॉर्डिंग अपनी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हर। ठीक है, देखो कुछ इसके वर्ड्स लिख लेते हैं जो इसमें आते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? देखो, मून, अर्थ, नेचर, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, गुड, चैरिटी, दान, ह्यूमैनिटी, मर्सी, दया, फेथ, विश्वास, पीस, शांति, शिप, जहाज, रिवर, नदी, नेशन, राष्ट्र, देश, जेलसी, जेलसी, फेम, कीर्ति, सिटी, शहर, प्राइड, घमंड, ट्रुथ, सत्य, जस्टिस, जस्टिस। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? इनको हम क्या मानेंगे? फीमेल मानेंगे। इनको हम क्या मानेंगे? फीमेल मानेंगे। ठीक है, और फीमेल मानेंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम हर या सी, सी की जरूरत होगी तो सी, और हर की जरूरत होगी तो हर, उसके लिए यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, इसको हटा देते हैं यहां से एक दो लाइन, तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो,
एग्जाम्पल क्या होगा, द मून shed its light on the bank। ठीक है, अब देखो द मून को तो हमने क्या माना है, स्त्री माना है, अभी लिखा कि इनको क्या मानेंगे, फीमाइन मानेंगे, और फेमिनाइन मानने पर भी हमने क्या लगाया, इट्स लगाया है। तो फेमाइन, अगर ये स्त्री है तो इसका पॉजेसिव क्या होगा, ये तो इसका पॉजेसिव क्या होगा, हर। तो क्या होगा, द मून सेड हर लाइट, ये वाला गलत है, ऑन दी बैंक। क्लियर है, तो ये क्या आ गया हमारा पॉजेसिव, यानी हमारा मून कैसा है, फेमिनाइन जेंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव क्या आएगा, हर। क्लियर है, देखिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं। देखो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इसके कोई भी एग्जांपल ऐसे बना सकते हो। सेकंड रूल क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंथ, शक्ति, दृढ़ता, फर्मनेस, ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में का बोध कराते हैं, कराते हैं तो क्या मानते हैं उनको, तो उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर मानते हैं। और क्या किया जाता है उसके लिए, ही, हिम, हिज या हिम का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको क्या माना जाता है, एक व्यक्ति माना जाता है, उसको मेल माना जाता है। ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड है, नोट कर लेते हैं। देखो सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, वाइन। ठीक है, तो ये वर्ड है। अब आप कहोगे सर लव तो सॉफ्ट होता है, ठीक है, वाइन, ओशियन, तो ये सॉफ्ट नहीं, ये क्या है, अपनी क्या दिखाते हैं, स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, दृढ़ता को दिखाते हैं, या फिर ऊर्जा को दिखाते हैं। तो इनमें जब ऊर्जा होती है, टाइम, टाइम कभी भी किसी का अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, यानी ये कैसा है, किसी के अकॉर्डिंग बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सबको किस में रखेंगे हम, मैस्कुलाइन जेंडर में। ठीक है, इनका यूज कैसे करेंगे, देखो एक सेंटेंस,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन सॉट हर ब्राइट रेज। क्या सही है सेंटेंस? देखो सन के साथ हर लगा है, तो सन किसका प्रतीक है? फीमेल, फेमिनाइन का या मैस्कुलाइन का? सन क्या है? अभी हमने देखा था मैस्कुलाइन में आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखो आंसर, द सन सॉट, एच चाहिए, सॉट क्या हो जाएगा? हेज, ये इसकी जगह ब्राइट रेज। कोई डाउट? तो हमने क्या वजह से लगाया सन के साथ? सन के साथ हमने लगाया मैन वाला, ठीक है। ऐसे इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, सबके साथ क्या आएगा? हेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, आई थिंक थर्ड, देख लेना आप लोग, जो भी रूल चल रहा हो, रूल थर्ड है आई थिंक। तो क्या है? ईच, एवरी, आइदर, ईदर, नीदर, एवरीवन, समवन, वन, नो वन, नो वन, somebody, nobody। देखो इनके लिए हम क्या करेंगे? इनको हम क्या मानेंगे? इन्हें हम जब तक किसी फीमेल का पता ना चले तब तक इन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर मानते हैं और ही, हिज या हिम का यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये वर्ड हमें अगर किसी सेंटेंस में ऐसा शो कर रहे हैं कि ये वर्ड यूज हो रहे हैं किसी फीमेल के लिए, किसके लिए यूज हो रहे हैं? किसी फीमेल के लिए, तब तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हर लगाना पड़ेगा। लेकिन इन फीमेल के लिए यूज हुए हैं, तब हम इसके लिए मेल के लिए मानेंगे, इन सबको क्या मानेंगे? मेल मानेंगे। क्लियर है? तो मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा और उसके लिए ही, हिज या हिम जो भी यूज होगा, जो भी प्लेस खाली होगा या जिस प्लेस पर जो यूज होगा उसके लिए वो यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए, एवरी स्टूडेंट शुड, एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। तो ये कैसा है? गलत है। क्या होना चाहिए? एवरी स्टूडेंट, हमें कोई जज नहीं हो रहा कि फीमेल है या क्या है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मेल वाला पजेसिव। क्या हो जाएगा? एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट रूल, अगर किसी सेंटेंस में रूल, अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, एवरीथिंग, समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तब इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, तब इनको कौन सा मानते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं आपके निर्जीव चीजों के लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, इट्स और इटसेल्फ, अगर सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब निर्जीव है, ये सब निर्जीव का इंडिकेट करेंगे, निर्जीव में क्या लगाएंगे, इट या इट्स, ठीक है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, एवरीथिंग should be kept in his order। तो सेंटेंस कैसे गलत है, हर चीज को एक ऑर्डर में, क्रम में रखा गया है, हर चीज को एक अपनी क्रम में रखा गया है। तो ये एवरीथिंग कैसा है, निर्जीव है, एवरीथिंग, हर कुछ, ठीक है। ना तो यहाँ से मेल का ना फीमेल का किसी का वो नहीं आ रहा, ये कैसा है, निर्जीव है। ये सारे वर्ड कैसे हैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए क्या यूज होगा, इट या इट्स, ठीक है। तो देखो, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन, क्या आएगा, सॉरी, इट्स ऑर्डर, यानी इट का पॉजेसिव क्या होता है, इट्स, ठीक है। तो ये इट्स आएगा, कोई डाउट इसमें। इस तरीके से इनके साथ किसी में भी कोई पॉजेसिव आए तो आपको इट्स यूज। छोटे प्राणी, छोटे प्राणियों, जीव जंतुओं, और नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए इट और इट्स का यूज किया जाता है, किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमने ये कह दिया कि नॉन लिविंग थिंग, यानी कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटे प्राणियों, जीवों, जंतुओं, इनके लिए भी इट का यूज कर दिया। ये क्या मतलब हो गया, तो ये मतलब ये हो गया, जिस जीव जंतु को देखकर हम उसका सेक्स नहीं पता कर पाएंगे, वो लेडीज है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। जिसका हमें पता ना चले कि मेल है फीमेल है, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रख लेंगे, नॉन लिविंग वाली में, ठीक है। जैसे चींटी अपना खाना खा रही है। चींटी है तो लिविंग, लेकिन हमें नहीं पता वो चींटा है या चींटी है, मतलब मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता, उसका लिंग हमें पता ही नहीं लग रहा देखने पर, ठीक है। ऐसे प्राणी जो हमें देखने पर नहीं पता लगे तो उनको हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग में रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, आंट इज ईटिंग, ईटिंग अपना खाना, अपने के लिए क्या लगाएगा,
लगाएंगे इट्स फूड। कोई डाउट? तो इसको हमने कौन सा है लिविंग लेकिन किस में रख दिया, नॉन लिविंग में, यानी इसके साथ क्या यूज होगा, इट्स, क्योंकि हमें इसके सेक्स का पता नहीं चला, हमें इसके लिंग का पता नहीं चला कि ये कौन है, ये लेडीज है मतलब लेडी है या मेल है या फीमेल है। क्लियर है? तो इस तरीके का भी आपको ध्यान रखना है। क्या लगेगा, इट लगेगा, इट्स लगेगा। हटा दें। नेक्स्ट देख, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, कमिटी, क्लास, ये नाउन में हमने पढ़े थे सभी। टीम, गवर्नमेंट, मोब, भीड़, आर्मी, ईटीसी। ठीक है, इनको कितना लिखेंगे, ये तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इनको हम क्या माने, इनको सबको हम किस कैटेगरी में रखें, इसके साथ क्या लगाएं, कैसे लगाएं, हर लगाएं या क्या लगाएं। देखो इन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं और इट या इट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर बताते हैं और भी ये कुछ। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कमिटी will submit their report within a month। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर आ रहा है। अब देयर कब लगता है, अगर कमिटी हमारी प्लूरल होती, तब तो देयर लगता है, लेकिन क्योंकि कमिटी सिंगुलर है और हमें कैसे पता चलेगा सिंगुलर है प्लूरल है, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा इट्स, देयर की जगह क्या यूज होगा, इट्स, क्योंकि इन सबको हमने क्या माना है, इनको हमने क्या माना है, न्यूट्रल जेंडर में पॉजेसिव क्या आता है, इट आता है। ठीक है, इट्स आता है। हटा दें इसे। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, अगर हमें देयर भी यूज करना है तो हम ये जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, एज अ प्लूरल की तरह यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लूरल की तरह कैसे यूज करोगे, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। देखो द कमिटी have divided their rules। तब क्या होगा, ये कमेटी क्या होगी, मेंबर की तरह यूज होगी। तब का किसके यूज होगी, मेंबर की तरह, मतलब कमेटी एक की तरह यूज नहीं है, ये कमेटी हैव आ रहा है, कमेटी मतलब बहुत सारे लोगों की कमेटी अलग अलग। तब ये कमेटी कैसा है, एज अ प्लूरल है, तो एज अ प्लूरल है तब दे का पॉजेसिव क्या होगा, दे का पॉजेसिव होगा देयर, तब इसमें हम देयर का यूज करेंगे। जब तक कमेटी सिंगुलर की तरह यूज हो रही है तो क्या लगेगा, इट्स लगेगा। इस तरीके की इनकी गलतियां आती हैं। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देख लेते हैं, हटा दें। कोई भी रूल अगर कॉमन जेंडर पर क्या क्या आता है, एडवोकेट,
असिस्टेंट, cousin, clerk, criminal, teacher, lecturer, leader, politician. ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं, यानी इनको हम पूरा तो लिख ही नहीं सकते, बहुत सारे वर्ड होते हैं। जब तक इन वर्ड से किसी सेंटेंस में फीमेल के बारे में नहीं पता लग रहा, ये वर्ड अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, उस सेंटेंस में ये पता लग जाए कि ये वर्ड फीमेल के लिए यूज हो रहा है, तब तो क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। और जब तक हमें पता नहीं लग रहा कि ये मेल के लिए यूज हुए हैं या फीमेल के लिए, तो आप इसको क्या मानोगे, इन सबको ही मानोगे, और पजेसिव इसका क्या लगेगा, हिज लगेगा। कोई डाउट है? ठीक है। कैसे? एडवोकेट, इज राइटिंग हिज स्पीच, यानी यहाँ पे क्या आ गया, हिज स्पीच आ गया। यानी क्या कर रहा है एडवोकेट, अपनी स्पीच लिख रहा है। एडवोकेट क्या कर रहा है, अपनी स्पीच लिख रहा है, राइटिंग हिज स्पीच। तो इस तरीके से इनको आप पजेसिव का इसके साथ यूज कर सकते हो। ये जब भी आपको कोई कॉम्पिटिशन देते हो या कुछ करते हो, तो ये इस तरीके की गलतियां आपकी आती है। ठीक है। करने के लिए तो इसमें हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को बहुत लंबा हो जाता है। अगर और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो वीडियो में आप कमेंट में जरूर बताएं, इससे भी आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। ये अच्छे से आप पढ़िए इसको। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।